और भारत अमेरिका ट्रेड पर एक बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अमेरिका के साथ ट्रेड में किसानों के हितों से समझौता नहीं। कृषि और डेयरी सेक्टर पहले भी जो है प्रोटेक्टेड थे और आज भी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, संवेदनशील सेक्टर आगे भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। भारत अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके तेल खरीदता है। जहां सस्ता और बेहतर दाम मिलेगा वहीं से तेल खरीदेगा भारत। तो बड़ी खबर है, भारत अमेरिका ट्रेड पर एक जानकारी आपको दे दे। अमेरिका के साथ ट्रेड में किसानों के हितों से समझौता नहीं। और एक बड़ी खबर और आ चुकी है, भारत यूएस डील का पहला चरण तय। शुरुआती चरण में पेनल्टी टैरिफ हटाए जाएंगे। डील में 18% टैरिफ पर सहमति बनी है। कुछ कृषि उत्पादों पर भी सहमति बनी है और अगले चरण में ट्रेड को लेकर के और बातचीत होगी। जहां सबसे अच्छा सौदा होगा भारत वहां से तेल खरीदेगा। ऊर्जा की खरीद किसी एक देश पर निर्भर नहीं होगी। ऊर्जा की खरीद पूरी तरह बाजार के हिसाब से तय होगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का देखिए किस तरीके से अभिनंदन किया गया। और यूपी में मदरसों की फंडिंग पर योगी सरकार की जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। अल्पसंख्यक निदेशालय ने सभी जिलों के अल्पसंख्यक अधिकारियों को नोटिस भेज करके यूपी एटीएस की जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कई मदरसों की विदेशी फंडिंग पर शक जताया गया है और संचालकों के बैंक अकाउंट की जांच की तैयारी है। इस कदम पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। कई मौलानाओं ने जांच का स्वागत किया है, वहीं कुछ नेताओं ने इसे गलत बताया है। ये रिपोर्ट देखें। यूपी में मदरसा फंडिंग जांच तेज, एटीएस जांच में सहयोग का आदेश। मदरसों की विदेशी फंडिंग पर शक। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के मदरसों की फंडिंग की जांच लंबे समय से करवा रही है। इसके लिए एसआईटी के साथ साथ यूपी एटीएस भी सक्रिय है। अब उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक निदेशालय की तरफ से भी सभी जिलों के अल्पसंख्यक अधिकारियों को एक नोटिस जारी कर एटीएस की जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया। नोटिस में कहा गया कि कई ऐसे मदरसे हैं जिनको विदेशी फंडिंग की आशंका है, क्योंकि देखने में आया कि बहुत सारी जगह पर बहुत बड़े बड़े मदरसे बन गए हैं और उनकी आय का सही स्रोत या सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए सभी मदरसा संचालकों के बैंक अकाउंट का सत्यापन कराए जाने की आवश्यकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक बड़े मदरसा में और योगी सरकार का जो आदेश आया है उसके मुताबिक जो मदरसे की फंडिंग है उसको लेकर जांच होगा, और खासतौर से विदेशी फंडिंग। यानी जो मदरसा बोर्ड का निदेशालय है उसने पत्र जारी कर दिया है, सभी जिलों में पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में ये साफ साफ लिखा गया है, जो अल्पसंख्यक अधिकारियों को जारी किया गया है, कि जो एटीएस जाँच कर रही है विदेशी फंडिंग के बाबत उसमें पूरा सहयोग किया जाए। ये भव्य तरीके से बना हुआ है और हमने इस मदरसे के जितने भी अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके जो ये मदरसा है, इस मदरसे में कहीं से भी विदेशी फंडिंग नहीं आती है। सरकार के इस नोटिस पर प्रतिक्रिया भी तेज है। कई मौलानाओं ने इस नोटिस का स्वागत किया और कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वहीं मौलाना जाहिर अली बरकाती ने मदरसा के साथ साथ गुरुकुल और दूसरे सरकारी संस्थाओं की भी जांच की मांग कर डाली। मदरसों को बदनाम न किया जाए। मदरसे जो लोग अच्छे से चला रहे हैं उनका भी कुछ ख्याल रखा जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए। और सिर्फ मदरसा क्यों, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो जैसे गवर्नमेंट के जो भी अधीन चलते हैं, गुरुकुल चलता है और संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ की भी तो जांच हो। भी सरकार ने जो भी अहकाम जारी किए हैं, जो भी उनके आदेश हैं, कोई भी आदेश उनका है तो उसको पालन किया जाएगा। मतलब जो डिटेल है मदरसे का वो देना पड़ेगा फंडिंग। हाँ बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है।
और आपको लगता है बाकी जितने भी मदरसे उनको भी देना चाहिए? हाँ, जो भी है ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन करने आएगा उसको हेल्प करना चाहिए। और जो है ना, लेकिन मैं ये कह दूं, आपने कहा कि विदेशी फंडिंग आती है ना, मैं नहीं कह सकता। दारुल उलूम के मौलाना और प्रबंधक भी जांच के पक्ष में दिखे। उनका कहना है कि ये चंदा इकट्ठा करते हैं और उसी से मदरसा चलता है। जिलानी खान ने कहा कि अगर किसी को शक है तो जांच हो जाए। तो बहुत एक सराहनीय कदम है। अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज का डाटा चाहिए है तो अवश्य जांच करें। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि आपके कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से लेके या कोई भी और भी डिपार्टमेंट अगर जांच करना चाहता है, बल्कि हम लोग तो हमेशा कोऑपरेटिव लोग रहे हैं, हमेशा जांच में कोऑपरेट किया और आगे भी करेंगे। मदरसों में जांच होनी चाहिए। गैर कानूनी काम हो रहा है मदरसों में, और बहराइच में घटना सामने आया था एक मदरसे की। इससे साबित हो रहा है कि कुछ लोग मदरसों में ही आतंकवाद का शिक्षा देते हैं और कट्टरपंथी जिहादियों का मकसद होता है हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करना। पिछले साल बहराइच और श्रावस्ती में कई मदरसों पर बुलडोजर चला था। आरोप था कि वे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने थे। अब अल्पसंख्यक निदेशालय की नई चिट्ठी से मदरसा राजनीति फिर से गर्मा गई है। बीजेपी सांसद साक्षी जी महाराज है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अल्पसंख्यक निदेशालय ने जो आदेश दिया है मदरसों को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं साक्षी जी? ये बहुत आवश्यक है। जो गतिविधियां होती रही हैं और पहले भी कई बार कई मदरसों से बड़ा बम जैसी स्थितियां पकड़ी गई हैं, तो ऐसे में पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। यूपी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। आदेश में ये भी कहा गया है, और तो जांच तो होगी, बिना जांच के तो कुछ होगा नहीं, जांच होना आवश्यक है। इलाहाबाद से एक अच्छा फैसला आया और अब उन लोगों को रिलीफ मिला है। जब ताज्जुब की बात यह है कि जब हाई कोर्ट ने ये रिलीफ दे दिया कि आप जो एडिट नहीं है या जिनकी परमिशन नहीं है आप उनको चलाने से नहीं रोक सकते, तो अब दूसरा हथकंडा अपनाया है कि आप उनको सोर्स ऑफ इनकम का दीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यकीनन सरकार को अधिकार है, वो चेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आदेश है। तमाम मदरसों की जो भी बाहर से फंडिंग हो रही है उस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। ये कोई गलत काम नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मदरसों को बढ़ चढ़कर अपने तमाम रिकॉर्ड सरकार को भेजने चाहिए, बताने चाहिए कि देखो हमारे पास यहाँ से पैसा आ रहा है, हम ये कुछ मदरसे में कर रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा मजहबी सिलेबस है जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है। इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। यूपी में मदरसों की फंडिंग पर जांच एक बार फिर केंद्र में है। एटीएस से लेकर एसआईटी तक कई एजेंसियां सक्रिय हैं। सरकार ने जांच को जरूरी बताया है। विरोधियों का कहना है कि इसे कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन साफ है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों पर राजनीति अभी और तेज होगी। और इसी बीच अजमेर से एक बड़ी खबर है। 10वीं की छात्रा ने पिया है फिनाइल। गुरुकुल स्कूल के खिलाफ आरोप लगाया गया है। स्कूल ने एडमिट कार्ड देने से इनकार किया था। सुसाइड नोट लिख करके छात्रा ने पीड़ा बताई है। गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां ने स्कूल पर परेशान करने का आरोप लगाया है। 60% हाजिरी के बावजूद एडमिट कार्ड न देने का आरोप। अलवर गेट थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जांच में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो छात्रा है वो 10वीं क्लास की है। उसका आरोप है कि जो है उसके पास लगातार परेशान किया जा रहा था। एडमिट कार्ड नहीं देने को लेकर जो है उसको परेशान किया था, जिसके चलते उसने आज सुबह फिनाइल पी लिया। उसकी मां ने जो है आरोप लगाया कि जो फिनाइल पीने के बाद उसका जब भाई घर पहुंचा था तो उसकी स्थिति बिगड़ी हुई थी। उसे तुरंत जो है जेएलएन अस्पताल की बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जो है आईसीयू में चल रहा है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुकुल स्कूल पिछले 4 दिन से उसे परेशान कर रहा है और 10वीं क्लास का एग्जाम आने वाला ही है। 12 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले थे। इससे पहले जो है एडमिट कार्ड जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा। 4 दिन से वह स्कूल के चक्कर लगा रहे थे, जिसके कारण जो है बच्ची काफी परेशान थी। आज एक बार फिर जो है उनकी माताजी के पास नोटिस आया था और एडमिट कार्ड नहीं देने की जानकारी दी गई थी। तो इसके चलते जो है उसकी जानकारी बेटी को लगी, उसने जो है घर में रखी फिनाइल पी ली। तो अब इस मामले को लेकर जो है अलवर गेट थाना पुलिस जो है वो जांच में जुटी है। फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है बच्ची की, और चूंकि 10वीं के बोर्ड के एग्जाम जो है आरबीएससी के वो जल्द ही आने वाले हैं, तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि
जब इतनी परसेंटेज है जो है उपस्थिति की, उसके बावजूद भी एडमिट कार्ड में इतनी समस्या क्यों आ रही है, तो इसे लेकर भी जो है जांच यहाँ पर की जानी है। लेकिन एक गंभीर मामला, क्योंकि 10वीं की छात्रा है, सामने एग्जाम है, उसने कहा कि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन स्कूल जाने का उसका मन नहीं करता था, इसलिए वह स्कूल नहीं जा रही थी। और ऐसे में अब प्रबंधन के खिलाफ जो है ये मामला आता है, तो अब पुलिस इस मामले की अग्रिम जो कार्रवाई है वो कर रही है। साथ ही बच्चे का जो इलाज है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल अशोक, और ये पूरा मामला जांच का विषय भी है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।